कोरोना काल में सुनने को मिला था कि आपको जेल भी जाना पड़ा था। क्या कारण था, क्यों जाना पड़ा था? आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और नगर में कई सारे आंदोलन भी किए हैं। कुछ समय पे देखने को मिला था कि यहाँ जो चर्च निर्माण हुआ था और बहुत सारे आंदोलन किए गए थे, उसके बारे में क्या कहें? और एक बात सुनने को मिलता है, कोरोना काल के समय आप जो है नगर वासियों को निःशुल्क में जो है सब्जी वितरण किए गए थे। क्या उनका इस चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैं जो सेवा किया हूँ निस्वार्थ रूप से किया हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए कैसे उन लोग को टक्कर दे पाएंगे? डोर टू डोर जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी के घर में जा रहे हैं। कौन कौन से मुद्दा को लेकर आप सभी घर जा रहे हैं? रोमन भैया जिंदाबाद, रोमन भैया जिंदाबाद। नगर का अध्यक्ष कैसा हो, रोमन भैया जैसा हो। नगर का अध्यक्ष कैसा हो, रोमन भैया जैसा हो। रोमन भैया जिंदाबाद, रोमन भैया जिंदाबाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और सभी जो राजनीतिक पार्टी है अपन अपन प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये है अर्जुंदा नगर में, और हमारे साथ भैया रोमन सोनकर जी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। रोमन सोनकर जी से हम लोग बहुत सारे गोट बात करबो। आम जनता के भी सवाल थे कई प्रकार से, जो जिथे जो प्रत्याशी खड़े हैं ओकर से बहुत सारे उम्मीद रहे कि जीते के बाद जनता के लिए का करही, नगर के लिए का करही। तो भैया सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। भैया लोगन ले सबसे पहले कोई प्रत्याशी खड़े थे तो ओकर बारे में सब कुछ जानना थे, शिक्षा दीक्षा कहाँ से पढ़ाई है, क्योंकि एक पढ़ाई एक माध्यम रहे कि लोगन ला हाँ इतना पढ़े लिखे युवा है, पहला मौका दिया जाए। तो आप सबसे पहले हमारे पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर लो, कहाँ से पढ़े हो, कहाँ है, कितना तक पढ़े हो आप? सबसे पहले पूरा नगरवासी मोर सादर प्रणाम, जय जोहार और जय श्री राम। मैं यहाँ हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त करे हूँ। मोर आर्थिक परिवार के आर्थिक सही नहीं होने के कारण मोर शिक्षा तो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाई, लेकिन जे भी मोर शिक्षा मिली ओकर मैं पूर्णतः उपयोग करे हूँ। और उस शिक्षा के बाद में ओला अपन व्यापार व्यवसाय में लगाऊँ। आज मैं शिक्षक बदौलत जे भी हूँ अपन श्रम और शिक्षक बदौलत। आप एक काफ़ी समय से किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, कितना अनुभवी है और राजनीति में आने क्या मतलब क्या मनसा था राजनीति में आके, और क्या करना चाहते हैं आगे राजनीति में? जैसे मैं आपको बताया, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं था। कुछ समय बाद मैंने अपने काम धाम में ध्यान दिया, उससे मेरे आर्थिक स्थिति सुधार हुआ। मुझे भी लगा कि मैं भी समाज सेवा करूं और लोगों को उसके तकलीफ से मुक्त करूं और उसको आर्थिक मदद करूं। इसलिए मैं समाज सेवा में तो था। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप समाज सेवा में रहते रहते आपका कार्य जो विस्तृत रूप से करना है तो आप राजनीति से जुड़ो, आपका कार्य विस्तृत रूप से होगा। इसलिए मैंने राजनीतिक गतिविधियों में अपना ध्यान दिया और राजनीति से जुड़ा। राजनीति में आप गुरु किसे मानते हैं आप? मैं राजनीति में सबसे बड़ा गुरु एक धोखा को मानता हूँ, एक सीख मानता हूँ। जब भी कोई आपको धोखा देता है तो उससे एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा की बदौलत आप आगे बढ़ते हो। कोरोना काल में सुनने को मिला था कि आपको जेल भी जाना पड़ा था। क्या कारण था, क्यों जाना पड़ा था? लोगों को मेरी लोकप्रियता से जलन हुआ और मेरी लोकप्रियता के कारण ये लोग मेरे छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्रपूर्वक, जबकि कलेक्टर का आदेश था सुबह 7 बजे से 2 बजे, लेकिन न जाने किसके आदेश के कारण ये लोग 12 बजे मेरे पूरे परिवार के साथ छलपूर्वक अपना सौतेला व्यवहार कर हमें षड्यंत्र कर हमें जेल भेजने की पूर्णतः कोशिश किया और भेजा। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और नगर में कई सारे आंदोलन भी किए हैं। कुछ समय पे देखने को मिला था कि यहाँ जो चर्च निर्माण हुआ था और बहुत सारे आंदोलन किए गए थे, उसके बारे में क्या कहें? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मुझे किसी धर्म से कोई नहीं लेना, किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म के यहाँ उसके ईसाई धर्म का संख्या बल नहीं होने के कारण हम लोग बोले कि यहाँ धर्म विशेष का कोई प्रावधान नहीं है और हमारा हिंदू धर्म यहाँ बहुत संख्यक है। आप अपना स्थान में जाकर पूजा प्रार्थना कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये लोग गलत तरीके से जिस प्रकार से अनुज्ञा प्राप्त किए थे या अपना भूमि अधिग्रहण किए थे, उस पर हमको तकलीफ था, इस कारण हमने इसका विरोध किया। और एक बात सुनने को मिलता है, कोरोना काल के समय आप जो है नगर वासियों को निःशुल्क में जो है सब्जी वितरण किए गए थे। क्या उनका इस चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैं जो सेवा किया हूँ निस्वार्थ रूप से किया हूँ। मैं किसी नैतिक मूल्यों के या अपने लाभ के लिए नहीं किया हूँ। उस समय तो मेरे राजनीतिक में दूर तक कोई प्रभाव नहीं था, नहीं मैं उस समय कोई राजनीतिक व्यक्ति था, मैं एक सामाजिक व्यक्ति था और जन कल्याण के लिए मैं हमेशा से लोगों से प्रेरणा लेकर कार्य कर रहा हूँ और इससे मैं अपने छोटे छोटे प्रयासों से आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। लोगों की लोकप्रियता के कारण मैं आज राजनीति में आ सका हूँ। आप अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। बड़े बड़े चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा के या और अदर पार्टी, बड़े बड़े जो है प्रत्याशी उतरे हैं राजनीतिक पार्टी में, तो आप निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए कैसे उन लोग को टक्कर दे पाएंगे? मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है सब जनता का सहयोग और साथ से है। मुझे विश्वास है, मैंने सबका कार्य देख लिया है। कोई उपाध्यक्ष रहे हैं, कोई पार्षद रहे हैं, लोगों ने सबका निर्वाचन हुए थे, सबका कार्य देख लिया। मैं बिना पद में और बिना निर्वाचन हुए
अपने धर्म क्षेत्र के लिए, अपने कर्म के लिए, लोगों की सेवा भावना के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ और लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके दुख सुख में सहयोग भी किया हूँ। उस आशय से मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर की जनता मुझे अपना पूर्ण समर्थन देकर विजय बनाएंगे। क्या आप नगर पंचायत अध्यक्ष मतलब इससे पहले भी कुछ चुनाव लड़े हैं और क्या परिणाम था उसका? इससे पहले मैं तो चुनाव नहीं लड़ा हूं, लेकिन मेरी पत्नी श्रीमती दिनेश्वरी सोनकर वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ी, जो नगर में सबसे उत्कृष्ट परिणाम लेकर आई और सबसे आज तक के इतिहास में सबसे बहुमत से जीते हम लोग। क्या पिछले जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे उनके कार्यप्रणाली के बारे में कितने संतुष्ट है, क्या कहेंगे? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सबका अपना अपना कर्म क्षेत्र होता है, सबका अपना अपना लालच का क्षेत्र होता है। वो अपने कर्म के हिसाब से अपना कार्य किया, उसका परिणाम उसको मिल गएगा। आने वाले समय में जनता देख रही है वो क्या है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। सोनकर जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल है, आप डोर टू डोर जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी के घर में जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दा को लेकर आप सभी घर जा रहे हैं? ऐसे तो यहाँ बहुत सारी मुद्दा हैं। युवाओं के लिए मुद्दा है, आज स्कूल नहीं है, स्कूल है, प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय तक स्कूल है, लेकिन कहीं पर प्रिंसिपल का नियुक्ति नहीं हुआ है, केवल पदभार के रूप में वो लोग सब हैं। तो यहाँ शिक्षकों की कमी है, प्रिंसिपलों की कमी है। यहाँ स्कूलों में वाचनालय नहीं होने से हमारे बच्चे आज नेट की परीक्षा, SIC की परीक्षा, UPSC की परीक्षा, इन सब जो परीक्षा के लिए आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मेरा एक उद्देश्य रहेगा कि यहाँ एक वाचनालय स्थापित करूँ, ताकि मेरे गरीब वर्ग के जो भी बच्चे हैं वहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक और सवाल है, युवा आज के डेट में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या कहेंगे चाहिए? मैं आज तो मूलतः 3 समस्या है लोगों के पास, रोटी, कपड़ा, मकान और तीसरा है काम। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, आज सरकारी नौकरी के भरोसे न बैठे। मैंने भी एक कम शिक्षा लेकर भी अपना कार्य किया। आज हमारे यहाँ कौशल, जिसको स्किल बोलते हैं, कौशल स्किल विकास की योजना है। उसके तहत आप लोग सब कोई बढ़ई का काम कर सकते हैं, कोई सिलाई का काम कर सकते हैं, कोई कारपेंटरिंग का काम कर सकते हैं, कोई टायर पंचर बनाने का काम कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपका कर्म आपको आगे लाएगा। आप उस कर्म में, काम में जी जान लगा दे, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती, सरकारी नौकरी के भरोसे ना बैठे, अपना स्वयं का व्यापार व्यवसाय चालू करें। आप अपने परिवार की आर्थिक मदद करने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अर्जुनदा नगर से जो है निर्दलीय प्रत्याशी रोमन सोनकर जी को आप सुने हैं, जो उससे हम लोग वोट पार्ट किए हैं और इन्होंने अपने अनुभव को साझा किए हैं। एक और सवाल करें जी, यहाँ मैंने देखा है, पूर्व में जब यहाँ पंचायत हुआ करता था, तब यहाँ बहुत सारी विकास की सुविधा थी। यहाँ लोगों को रोजगार गारंटी अन्य माध्यमों से काम मिलता था। जैसे भी नगर पंचायत यहाँ बना है, तो लोगों को आज रोजगार की समस्या है। यहाँ बाजार में पुराना समय में सांस्कृतिक मंच हुआ करता था, आज यहाँ सांस्कृतिक मंच नहीं, कार्यक्रम के लिए आम जनता उस वार्ड के सभी परेशान हैं। ये है समस्याएं हैं। पहले यहाँ ग्राम पंचायत हुआ करता था, तो हमारे पास नवोदय विद्यालय के लिए 80% आरक्षण था, लेकिन जब से यहाँ नगरीय क्षेत्र में जुड़ा है, केवल हमारे नवोदय के लिए केवल 20% ही है। उसमें भी बड़े शहरों के लोग आगे हैं हमारे पास। आज शिक्षा का भी मूल रूप से कोई भौतिक व्यवस्था नहीं है, प्राथमिक रूप से, उससे भी हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ हैं। विपक्षी पार्टी को, विपक्षी जो है प्रत्याशी, उनको कैसे देख रहे हैं आप अपने? मैं सभी को सम्मान करता हूँ, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सभी के बीच मैं निवेदन करता हूँ कि सब भाईचारा बनाकर चुनाव लड़े, किसी प्रकार की दोष की भावना न रखें और सब एक दूसरे के अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। जनता जो सही है अपने कार्य क्षेत्र में, जनता उसको चुनेगी। इस प्रकार कोई किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखे और शांतिपूर्ण रूप से अपना अपना चुनाव लड़े, अपना अपना प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद रोमन सोनकर जी। ये थे हमारे जो है वो अर्जुनदा नगर से जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं भैया रोमन सोनकर जी। और भी जो है अन्य प्रत्याशी है, उनके बीच भी हम जाएंगे, वोट बात करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।